नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, 4 महीने का जो एरियर है कर्मचारियों का, जो अटका पड़ा है काफी टाइम से, वो आएगा या नहीं, इसमें अभी भी असमंजस बना हुआ है। अभी आप बोलोगे ना कि भाई साहब, डीपी ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ने यहाँ पर ऑलरेडी आदेश दे चुकी है 24 अप्रैल को। तो जब आदेश दे दिया है तो 100% आएगा, वो भी 1 जून को आएगा, मई के महीने के बढ़े हुए आईडीए के साथ। अभी आपको बता दूं, वहां पर सिर्फ आदेश जारी हुआ है, गारंटी दी गई है, लिखित रूप में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो फिलहाल आईडीए कंफर्म नहीं है कि आ पाएगा। अब कर्मचारियों ने वेज रिवीजन का मुद्दा उठाया, तो वेज रिवीजन का जो मुद्दा है उसको डिले कर दिया। वेज रिवीजन नहीं मिला है, वेज रिवीजन लागू नहीं हुआ है कर्मचारियों के लिए। पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन का मुद्दा है, वो भी कोर्ट केस में लटक रहा है, वो भी नहीं मिला है। उसके बाद ये आईडीए एरियर का मुद्दा आया है अभी, जो कि पहली बार सुनने को मिला है कि मैनेजमेंट ने आईडीए रोक लिया भाई साहब। और बहाना फिर वही बताती है मैनेजमेंट की, भाई साहब वित्तीय कमी है, पैसों की कमी है, पैसे नहीं है, यानी कि अभी प्रॉफिट नहीं है बीएसएनएल के पास, तो हम आईडी एरिया नहीं दे सकते। ठीक है। अब भाई साहब हर बार वैसी स्थिति बन रही है देखा जाए तो। मेरा एक सवाल है कि जब कर्मचारियों ने आपको अपनी तरफ से पूरा टाइम दिया है, 100% अपनी कंपनी से अपनी कंपनी को यानी कि बीएसएनएल को अपना 100% दिया है, पूरा बेस्ट देकर 4G को रोल आउट किया, और फिलहाल अभी रोल आउट कर रहे हैं, 5G भी इस तरीके से लॉन्च करेंगे। तो जब कंपनी को ऐसे टाइम पर संभाला कर्मचारियों ने, जब कंपनी डूब रही थी, तो आज उनका आईडीए रोकना किस हद तक सही है कंपनी के लिए? और चलो रोक रहे हैं तो इसके लिए क्या है, एक ट्विटर कैंपेन किया गया था इसको निकालने के लिए। उसी के बाद एक प्रोटेस्ट चेन थी 30 अप्रैल को। ये अनाउंसमेंट जैसे हुआ तो जो डीपी है उन्होंने ठीक 1 से 2 दिन बाद यहाँ पर आईडीए एरियर का आदेश जारी कर दिया और बोल दिया कि हम गारंटी देते हैं कि आपको 4 महीने का आईडीए और मई महीने के बड़े हुए आईडीए के साथ 1 जून को आपका 5 महीने का बड़ा हुआ आईडीए दे देगी। और प्रोटेस्ट चेन भी कैंसिल करा दी गई। तो आने वाली अभी 20 मई को फिर से प्रोटेस्ट चेन कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है लिखित रूप में आदेश नहीं आया आईडीए का। मेरे सब्सक्राइबर भी बोल रहे थे कि आईडीए पर क्या अपडेट है वो दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि 20 मई की जो प्रोटेस्ट चेन है, क्या वो आपके 4 महीने का जो बकाया है, जिसकी लिखित रूप से कोई गारंटी नहीं दी गई है, उस आईडीए एरियर को मैनेजमेंट के पाले में से निकाल पाएगी? क्या आपकी जेब तक आपका जो 5 महीने का बढ़ा हुआ आईडीए है जून तक का, वो आपकी जेब में आ पाएगा? क्या प्रोटेस्ट चेन से ये हो पाएगा? चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सोनू विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, आईडीए एरियर तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि डीपी ने पैरा 5 हटा दिया है। अब पैरा 5 हटा दिया है तो जो मैनेजमेंट है उनके पास रोकने का, आईडीए को रोकने का कोई भी बहाना नहीं बचा है, या फिर कंपनी का घाटा जो कि हमेशा बहाना बनाती है मैनेजमेंट, उसको अब नहीं बताएगी, आईडीए के मामले में नहीं कर पाएगी, यानी कि आईडीए को रोक नहीं पाएगी। फिलहाल ये जो हक हमारा हक है या फिर भीख, यही वक्त है कर्मचारी और पेंशनर्स के चूल्हे और के जेब की कड़वी हकीकत का है, जब मैनेजमेंट बड़े बड़े विज्ञापनों जो एडवर्टाइजमेंट है उनके लिए कि बीएसएनएल मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है, एडवर्टाइज लगाकर बोलता है कि भाई साहब बीएसएनएल मुनाफे की तरफ बढ़ रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो फिर कर्मचारियों का पेट काट कर एरियर को रोकना सीधे तौर पर प्रशासनिक तानाशाही नहीं है क्या? क्यों कर रहा है ऐसा? जब आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, आप वेज रिवीजन में देरी कर लीजिए चलेगा, आप पेंशन रिवीजन में देरी कर लीजिए चलेगा, लेकिन भाई साहब जो महंगाई भत्ता उनको लगातार मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट दिख रहा है, वो तो कम से कम अच्छी नहीं है। महंगाई भत्ता सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने में काम नहीं आता है। यहाँ पर उनके बच्चों की फीस हो गई, उसके बाद यहाँ पर उनके बीमार वगैरह होते हैं तो उनके हॉस्पिटल का खर्चा हो गया,
ये सभी आता है महंगाई होते में। तो ये मत रोकिए, वेज रिवीजन आपका मन चाहे या फिर जब बीएसएल में प्रॉफिट हो तब कर देना, लेकिन ये मत रोकिए। जनवरी से अप्रैल 2026 तक का एरियर, क्या कंपनी के पास पैसा नहीं है या फिर देने की नियत ही नहीं है? देखते हैं। मैनेजमेंट ने बार बार कई बार केस क्रंच यानी कि नकद की कमी का रोया है, लेकिन इसे मैनेजमेंट की विफलता इसलिए माना जाएगा क्योंकि खर्चों का भेदभाव हुआ। सबसे पहले तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने के लिए वकीलों को लाखों की फीस दी जा रही है, लेकिन 4 महीने के रुके हुए आईडीए जो कि बनता है 12.5%, 12.3% के करीब जो अंतर आता है, और कैजुअल लेबर्स के वेतन के लिए बजट नहीं है भाई साहब। महंगे वकील कर सकते हैं, पेंशनर्स को हराने के लिए महंगे वकील किए जा सकते हैं, और यहां पर प्राइवेट कंपनी के नाम पर, प्राइवेट कंपनी को रिवाइवल पैकेज देने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन वेज रिवीजन, आईडीए, एरियर, पेंशन रिवीजन के नाम पर इनके पास एक पैसा भी नहीं है। 100% आउटपुट का जो अपमान किया गया है। 4G और 5G के रोल आउट के लिए कर्मचारी दिन रात एक कर रहे हैं। बिना एरियर के काम करवाना इस तरीके से आर्थिक शोषण होगा, यानी कि भाई साहब आपको एरियर भी नहीं मिल रहा है, आपका वेज रिवीजन मतलब जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो भी रोक के रखा है। तो इस सब को रोकना और इसके बावजूद काम करवाना, एक साथ देखा जाए तो आर्थिक शोषण है काफी हद तक। आप काम करवा रहे हो लेकिन उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, ये तो गलत है ना। देखिए, पेंशनर्स और कर्मचारियों के भत्तों पर केची चल रही है। अपनी ये जो मनमानी है मैनेजमेंट की, ये इसलिए है क्योंकि पेंशनर्स के लिए यह एरियर उनकी दवाइयों और रोजमर्रा के खर्चों का सहारा है। अपडेट ये है कि 8 मई को मैंने गुवाहाटी की रैली के बारे में बताया था, आपको एक वीडियो बनाया था। इस जो मुद्दा है, ये जो आईडीए एरियर का मुद्दा है, वहां पर जोरों शोरों से उठा है कि मैनेजमेंट फंड्स का सही मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। अगर रेवेन्यू बढ़ा है तो उसका पहला हक उन लोगों का है जिन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया, यानी कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का। देखिए, सवाल है, क्या 20 मई की प्रोटेस्ट चेन काफी होगी आईडीए एरियर को निकालने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो 20 मई को सिर्फ एक ट्रेलर है। 20 मई की प्रोटेस्ट चेन, ह्यूमन चेन सरकार के लिए ट्रेलर है। इसका मकसद केवल एरियर निकलवाना नहीं, बल्कि जनता को यह दिखाना है कि बीएसएल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है भाई साहब, कुछ तो गलत हो रहा है, जो कि मैनेजमेंट वहां की सरकार कर रही है कर्मचारियों के साथ। एक दबाव की राजनीति भी बन रही है। अगर 20 मई तक बोर्ड मीटिंग, जो कि संभावित 22 मई को होने वाली है, में एरियर का फैसला नहीं होता है तो 12 जून की दिल्ली रैली प्रबंधन के लिए तख्ता पलट जैसी स्थिति पैदा कर देगी। कर्मचारियों का गुस्सा अब उस मोड़ पर है जहां केवल गारंटी से काम नहीं चलेगा, लिखित आदेश चाहिए हमको। तो दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ पर सभी मुद्दों में कुछ भी अगर सरकार आपसे बोलती है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आश्वासन देते हैं, हम गारंटी देते हैं, तो उस समय यहाँ पर लिखित आश्वासन लेना चाहिए, लिखित रूप से, ताकि एरियर में जो डीपीए ने बात कही है, तो जो आदेश दिया है, लिखित रूप से आश्वासन नहीं दिया है। यहाँ पर सिर्फ ठोस संकेत दिए हैं कि पैरा 5 चलो हटा दिया गया है, ये पक्की खबर है, लेकिन इसके बाद भी डीपी या फिर सरकार डोट से फाइल को आगे बढ़ा देगी, या फिर क्या सच में आपकी जेब तक एरियर पहुंच पाएगा? ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए लिखित में आदेश होता तो ये जरूरी हो जाता, और सबसे ज्यादा जरूरी यही मुद्दा होता। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपका डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।